तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे एचएसएससी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्लिश के क्वेश्चन की। यानी इस वीडियो में बात होगी जो पिछले एचएसएससी के एग्ज़ाम में इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी, और उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी की इस वीडियो में बात करेंगे। यानी हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप इंग्लिश के नोट्स चाहते हैं तो हमने ग्रामर की पीडीएफ बना रखी है। अगर आप उस पीडीएफ को पढ़ लेते हो ना, तो आपका ग्रामर से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 80 590 81 508 पर मैसेज कर सकते हैं। और अब तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर कहीं पर भी फॉलो करने के लिए एजुकेशन गुरुजी लिख सकते हैं और हमें फॉलो कर सकते हैं। वैसे मैंने इन सभी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस पर क्लिक करके भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का टॉपिक शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। चूज द वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। देखिए, द हनीमून पीरियड फॉर द न्यू गवर्नमेंट इज अवर। देखिए, हनीमून का मतलब क्या होता है? सुहाग रात। ठीक है। देखिए, इसमें हमें क्या बताना है, जो ये अंडरलाइन हनीमून है ना, जो इसका मीनिंग है वैसा ही मीनिंग इन चारों में से किसका है। देखिए, पहला ऑप्शन है इन एक्सपीरियंस, यानी अनुभवहीन। ठीक है। और गुडविल, गुडविल मीनिंग क्या होता है? साख। ठीक है। अब बात करें ऑप्शन सी की, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस मीने आत्मनिर्भर या फिर भरोसा। ये क्या है? ग्रेस। ग्रेस मीने क्या होता है? शोभा बढ़ाना या फिर सम्मानित करना। देखिए, हनीमून यानी सुहाग रात, यानी शादी की पहली रात, इसका हमें पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, इसलिए हम हनीमून को क्या कह सकते हैं? अनुभवहीन। ठीक है। देखिए, इनएक्सपीरियंस का मतलब भी अनुभवहीन होता है और हनीमून का मतलब भी अनुभवहीन होता है। तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 55। विच इज द सिनोनियम ऑफ कॉन्टेम्पलेट। हमें ना इसका समानार्थिक बताना है इन चारों में से। देखिए, कॉन्टेम्पलेट मीनिंग क्या होता है? विचार करना या फिर सोचना। ठीक है। अब देखते हैं इसका ऑप्शन एक, सर्कल। सर्कल मीनिंग क्या होता है? घेरा या चक्कर। ठीक है। और बात करें पैटर्न की, इसका मतलब होता है नमूना या तरीका। ठीक है। तीसरा, थिंक अबाउट। थिंक अबाउट मीनिंग किसी के बारे में सोचना, यानी सोचना। और डी है मॉडल। मॉडल मीने नमूना या फिर ढांचा। देखिए, कॉन्टेम्पलेट मीने सोचना और थिंक अबाउट मीने सोचना। तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा? सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56। द एंटोनियम्स ऑफ रिवेल्स इज। हमें ना इस रिवेल्स का ना एंटोनियम मीने विपरीतार्थिक शब्द बताना है। ठीक है। रिवेल मीने क्या होता है? दिखाना या प्रकट करना। ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन है हाइड। हाइड मीने छुपाना। और टेल मीने बताना। डिस्क्लोज। डिस्क्लोज मीने क्या होता है? प्रकट करना या फिर खोलना। ठीक है। शो। शो मीने दिखाना। देखिए, हमें इसमें ढूंढना था विपरीतार्थिक यानी उल्टा शब्द। रिवेल मीने दिखाना, तो इसका उल्टा क्या आएगा? छुपाना। छुपाना किस में है? ए में। हाइड। हाइड मीने छुपाना। आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 57। आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द एडियम। देखिए, टू बीट अबाउट द बुश, इसका मतलब क्या होता है? गोल मोल बात करना। क्या होता है? ठीक है।
तो इन चारों में से क्या आंसर आना चाहिए इसका? पहला देखते हैं, नॉट स्पीकिंग डायरेक्टली अबाउट द इशू। तो इसका मतलब क्या है? इशू यानी मुद्दे पर सीधी बात न करना, और इसका मतलब क्या था? गोल मोल बात करना। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 58, द सेंटेंस गिवन बिलो कंटेन वन और मोर मिस्टेक, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। हमें ना इन चारों में से ना सही सेंटेंस बताना है। तो इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है? तो हमारा आंसर आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 59, वन हु डज नॉट मेक एनी मिस्टेक। इसका मतलब होता है वह व्यक्ति जो कोई गलती न करे। तो इन चारों में से इसका क्या आंसर आएगा? देखिए, पहला है पेसिमिस्ट, इसका मतलब होता है निराशावादी। और दूसरा है ऑप्टिमिस्ट, और इसका मतलब होता है आशावादी। ठीक है, क्या होता है? आशावादी। और तीसरा है इनफॉलेबल, इसका मतलब होता है कभी ना गलती करने वाला। ठीक है, क्या मतलब होता है? कभी ना गलती करने वाला। और ऑप्शन डी है हिपोक्रिट। हिपोक्रिट मीने पाखंडी या फिर ढोंगी, पाखंडी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, इनफॉलेबल यानी कभी ना गलती करने वाला। क्वेश्चन नंबर 8, गिव द सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। हमें बताना है इलिसिट का। इलिसिट का ना सिनोनियम यानी समानार्थिक बताना है इन चारों में से। तो देखिए, इलिसिट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गैर कानूनी या फिर अवैध। ठीक है, अब देखते हैं हम ऑप्शन ए, इमोर्टल। इमोर्टल क्या होता है? अमर। बात करें इलीगल, इलीगल मीन होता है गैर कानूनी। ठीक है, और ऑप्शन सी है इनएलिजिबल, इसका मतलब होता है अयोग्य। और एलिजिबल इसका मतलब होता है योग्य। तो हमें ढूंढना था इलिसिट का समानार्थी, तो इसका समानार्थी क्या हो जाएगा? इलीगल, ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, चूज द वर्ड अपोजिट मीनिंग टू द गिवन वर्ड। एनिग्मेटिक, तो मैं ना इसका बताना अपोजिट वर्ड यानी उल्टा। देखिए, एनिग्मेटिक मीनिंग होता है रहस्यमय यानी कुछ छुपाना। ठीक है, तो पहला है प्रोड्यूस। प्रोड्यूस मीने प्रस्तुत करना या फिर कुछ दिखाना। ठीक है, दूसरा है एक्सक्यूज। एक्सक्यूज मीने क्या होता है? बहाने बनाना या फिर किसी से छुटकारा पाना, यह हम कह सकते हैं मुक्ति पाना। ठीक है, आगे सेल। सेल मीने क्या होता है? बेचना। डेवलप। डेवलप मीने क्या होता है? विकास करना, प्रगति करना। ठीक है, हमें बताना था एनिग्मेट का यानी छुपाना का। तो छुपाने का उल्टा क्या होगा? दिखाना। तो प्रोड्यूस मीनिंग क्या होता है? दिखाना या प्रस्तुत करना। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, पैसिफाई। पैसिफाई मीनिंग होता है शांत करना। ठीक है, पैसिफाई मीनिंग होता है शांत करना। अब हमें ढूंढना इन चारों में से इसका अपोजिट यानी उल्टा। तो सबसे पहले क्या है? थ्रेटन। थ्रेटन मीनिंग क्या होता है? धमकाना। ठीक है, चैलेंज। चैलेंज मीनिंग क्या होता है? चुनौती देना या फिर ललकारना। और यह क्यूरल। क्यूरल मीनिंग क्या होता है? झगड़ा करना या फिर हाथापाई करना। ठीक है, आगे है इनरेज। इनरेज मीनिंग होता है गुस्सा दिलाना। क्या होता है? गुस्सा दिलाना। तो देखिए, हमारा था पैसिफाई। पैसिफाई मीनिंग शांत करना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? गुस्सा दिलाना। तो हमारा आंसर आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 11, चूज द इनकोरेक्ट स्पेलिंग ऑफ द गिवन वर्ड। पहला आइडेलिक। आइडेलिक की क्या स्पेलिंग होती है? IDYLL होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये हमारा गलत। और आइडेलिक का मतलब होता है शांत व शुद्ध। ठीक है, और ऑप्शन भी है आइडियोटिक। आइडियोटिक मीन होता है मूर्ख या बेतुका। ठीक है, इसकी स्पेलिंग सही है, यही आएगी। आगे देखते हैं प्रोलिफिक। प्रोलिफिक मीन होता है उपजाऊ। और बात करें इसकी स्पेलिंग की, इसकी स्पेलिंग भी सही है।
अब देखते हैं ऑप्शन डी, MIPOIC, ये हो गया गलत। इसकी स्पेलिंग क्या आएगी? MIMIC, मिमिक, मिमिक मैंने नकलची। ठीक है, देखिए इसमें ना हमारे दो ऑप्शन सही हैं, तो हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए? बी और सी दोनों, लेकिन इसमें दे नहीं रखा। अब आप देख लेना, ठीक है, इसके ऑप्शन आएंगे बी और सी दोनों, क्योंकि ना इसमें आइडियोटिक की भी स्पेलिंग सही है और प्रोलिफिक की भी। ठीक है, तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए? बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 96, चूज द वन विच एक्सप्रेस द राइट मीनिंग। नोविस, इसका मतलब क्या होता है? नो सिखिया। देखिए, बिगिनर शुरुआती, ट्रेनर सिखाने वाला, विर्टुअस धार्मिक, लर्नर सीखने वाला। तो क्या आंसर आएगा हमारा? लर्नर। नोविस का क्या आएगा? लर्नर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97, चूज द वर्ड अपोजिट। देखिए, होस्टाइल, होस्टाइल क्या होता है? शत्रुता पूर्ण, तो इसका क्या आना चाहिए? मित्रता पूर्ण। फ्रेंड, मित्र, फ्रेंडली, मित्रता पूर्ण। तो आंसर क्या आ गया हमारा? सी। क्वेश्चन नंबर 98, चूज द वन विच एक्सप्रेसेस द राइट मीनिंग। एडवाइजरी, एडवाइजरी क्या होता है? सलाहकार। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया? डी, एंटागोनिस्टिक। क्वेश्चन नंबर 99, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। हम लिखते थे ना ओबीडेंटली, तो ओबीडियंटली की स्पेलिंग देखिए, OBEDIENTLY, ये लिखते थे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 100, चूज द वन विच एक्सप्रेसेस द राइट मीनिंग डिसऑनर। डिसऑनर क्या होता है? अनादर करना, तो इसका आएगा आंसर इनफेमी। इनफेमी भी क्या होता है? अनादर करना। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखिए, कोलिशन, कोलिशन है ये। कोलिशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है संगठन, गठबंधन। ठीक है, और इसकी स्पेलिंग सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। वैसे मैं आपको बता देता हूं, इसकी स्पेलिंग आएगी, एस की जगह आएगा एल, ये बन जाएगा कोर्टली। कोर्टली का मतलब होता है सभ्य। ठीक है, और इसमें कहाँ पे गलती है? COLL आएगा यहाँ पे, COLL। कोलूजन, कोलूजन का मतलब होता है मिली भगत, यानी साठगांठ। ठीक है, और इसमें कहाँ पे गलती है? CONCENS, ए की जगह आएगा यू। ठीक है, तो ये बन जाएगा कॉन्सेंसस, इसका मतलब होता है सहमति। ठीक है, तुम्हारा आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 9, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। देखिए, ए वेरी एगल पर्सन ऑब्जर्व्ड हिज रिफ्लेक्शन डैश ए ग्लास एंड obtain a fairly accurate conception dash his appearance। तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा इन, और इसमें आ जाएगा ऑफ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इन एंड ऑफ। क्वेश्चन नंबर 10, चूज द वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। वन मस्ट नॉट ईट एनीथिंग विद ग्रेवी हैंड्स। देखिए, ग्रेवी मीन होता है गंदा। ठीक है, वन मस्ट नॉट ईट एनीथिंग विद ग्रेवी हैंड्स, यानी वह व्यक्ति जो कुछ भी गंदे हाथों से नहीं खाता। तो देखिए, इस ग्रेवी की जगह इन चारों में से क्या आ सकता है? देखिए, अनप्रीपेयर्ड, अनप्रीपेयर्ड होता है जो तैयार न हो। ठीक है, और सिली, सिली मीन होता है मूर्ख। अब देखिए, रफ, रफ मीन होता है असभ्य। ठीक है, और डर्टी, डर्टी मीन होता है गंदा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? डी, क्योंकि ग्रेवी मीन भी गंदा होता है और डर्टी मीन भी गंदा होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, सेलेक्ट द सब्स्टिट्यूशन दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस अपोजिट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। देखिए, द प्लेयर्स वर इन जुबिलेंट मूड आफ्टर द कप विक्ट्री।
अब इसकी जगह जुबिलेंट की जगह ऐसा क्या शब्द आएगा इन चारों में से जो इसका अपोजिट यानी उल्टा हो। देखिए जुबिलेंट क्या होता है, उल्लास, ठीक है, यानी उल्लास से भरपूर यानी खुशी से भरपूर। अब देखिए इसका अपोजिट देखना हमें, रिग्रेट। रिग्रेट क्या होता है, पछतावा करना, पछतावा करना, तो ये तो आएगा नहीं। रिपेंडेंट, रिपेंडेंट मीन होता है पछतावा, तो ये भी नहीं आएगा। एंग्री, एंग्री मीन होता है गुस्सा, तो ये भी नहीं आएगा। डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड मीन होता है हताश, निराश, तो जुबिलेंट उल्लास और डिसअपॉइंटेड हताश, तो जुबिलेंट का अपोजिट क्या आएगा, डिसअपॉइंटेड। आंसर हो गया हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 12, चूज एंड अल्टरनेटिव विच कैन रिप्लेस द गिवन वर्ड्स ऑन सेंटेंस सो एज टू कम्युनिकेट द सेम मीनिंग। देखिए सेंटेंस क्या है, टू ब्रिंग अंडर कंट्रोल, तो इसकी जगह क्या आ सकता है। देखिए सबड्यू, सबड्यू मीन होता है वश में करना, काबू में करना, और टेरर मीन होता है गद्दार, आतंकवादी, ठीक है। सेवेज, सेवेज मीन होता है जंगली, क्या होता है, जंगली। सरकाज़म, इसका मतलब होता है व्यंग करना, किसी पे कटाक्ष करना, यानी किसी को ताना मारना, ठीक है, ताना मारना। देखिए सबड्यू का मतलब क्या था, काबू में, और इसका मतलब क्या है, टू ब्रिंग अंडर कंट्रोल, यानी सब काबू में है। तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड। देखिए इसमें ये ई आर नहीं आएगा। ऑक्टोजेनेरियन, इसकी स्पेलिंग होती है OCTOGENARIAN, तो ई आर नहीं आएगा इसमें, ये गलत हो गया। उसके बाद है सेंटेनेरियन, और इसका मतलब होता है 100 वर्ष का, और ऑक्टोजेनेरियन का मतलब होता है 80 साल का, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रोपेक्टर, प्रोपेक्टर नहीं होता, ये प्रोस्पेक्टर होता है, ओ के बाद आ जाएगा एस, ये भी गलत हो गया। और प्रोस्पेक्टर का मतलब होता है सोना निकालने वाला। एमेच्योर, ये EUR आएगा, ठीक है, AMATEUR, ठीक है, और एमेच्योर का मतलब होता है शौकीन व्यक्ति। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 9, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। सडनली शी टर्न्ड अवे डैश द विंडो एंड स्टूड डैश ग्लास। अचानक वह पीछे हटी, डैश द विंडो, किससे हटी, खिड़की से के लिए क्या आएगा, फ्रोम, यहां पे क्या आ जाएगा, फ्रोम। आगे देखिए, एंड स्टूड डैश द ग्लास, यानी शीशा टूटने से पहले के लिए क्या आएगा, बिफोर, यहां पे क्या आ जाएगा, बिफोर, ठीक है। तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, चूज द वर्ड डेट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। इट इज द फर्स्ट टाइम द पेंटिंग हैज बीन डिस्प्लेड टू द पब्लिक, तो डिस्प्ले की जगह क्या आएगा, इससे ना मिलता जुलता वर्ड देखना हमें इन चारों में से। देखिए पहला देखते हैं, गिव, गिव मीने देना और गिवन मीने दे दिया, तो ये भी नहीं आएगा। डिस्ट्रीब्यूट मीने होता है बांटना, और डिस्ट्रीब्यूटेड बांट दिया, ये भी नहीं आएगा। आगे देखते हैं, रिफ्यूज, रिफ्यूज मीने अस्वीकार करना या ठुकराना, रिफ्यूज्ड मीने ठुकरा दिया, ये भी नहीं आएगा। एक्सहिबिट मीने होता है प्रदर्शन, और एक्सहिबिटेड मीने प्रदर्शन किया, तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, सी, एक्सहिबिटेड। क्वेश्चन नंबर 11, सेलेक्ट द सब्स्टिट्यूशन दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस ऑपोजिट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ए कॉन्सेटेड पर्सन इज सेल्डम लाइक्ड, कॉन्सेटेड मीने होता है अभिमानी, हमें ढूंढना है इसका अपोजिट। पुअर मीने गरीब, ये भी नहीं होगा। लोनली अकेला, ये भी नहीं होगा। हम्बल, हम्बल मीने विनीत, कॉन्सेटेड का अपोजिट क्या हो जाएगा, हम्बल, तुम्हारा आंसर आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 12, चूज एन अल्टरनेटिव विच कैन रिप्लेस द गिवन वर्ड और सेंटेंस सो एज टू कम्युनिकेट द सेम मीनिंग।
कहने का मतलब ये है, हमें ना इन चारों ऑप्शनों में ना कोई ऐसा ऑप्शन चुनना है जिससे ना इस लाइन का मीनिंग भी चेंज ना हो। ठीक है, लाइन क्या है? ए प्लेस वेयर नाइदर ग्रास नो ट्री ग्रो, मतलब ऐसा स्थान जहां ना तो घास उगती है और ना ही पेड़ उगते हैं। ठीक है, फर्टाइल मीन होता है उपजाऊ, तो हमारा आंसर ये भी नहीं आएगा। रफ, ये भी नहीं आएगा। बेरन, बेरन मीन होता है बंजर, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सी। इसने बोला ऐसा स्थान जहां पर ना तो घास उगती और ना ही पेड़ उगते, तो ऐसे स्थान को हम बंजर ही कहेंगे ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा बेरन। आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 48, आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रोक्स द मीनिंग। देखिए सिक्योर, हमें ना इस सिक्योर का इन चारों में से मीनिंग ढूंढना है भाई, जो इससे मिलता जुलता हो। देखिए सिक्योर मीनिंग क्या होता है? सुरक्षित या फिर मजबूत। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑप्शन ए सीक्रेट, सीक्रेट मीनिंग गुप्त या फिर छिपकर। ठीक है, ऑप्शन बी है कंफर्टेबल, कंफर्टेबल मीनिंग आरामदायक या फिर सुविधाजनक, सुविधाजनक। ठीक है, और ऑप्शन सी है स्कोफ यानी सुरक्षित। ठीक है, अब बात करें ऑप्शन डी की, इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र या फिर आजाद। देखिए सिक्योर का मतलब था सुरक्षित, अब देखिए इन चारों में से कौन सा मिलता है सिक्योर से? ये मिलता है सुरक्षित, सी। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, अब इसी तरह हमें 49 में देखना है। एगर, एगर मीनिंग क्या होता है? एगर मीनिंग होता है उत्सुक, और इसे हम ना इच्छुक भी कह सकते हैं। ठीक है, उत्सुक या इच्छुक, यानी किसी के मन में कुछ जानने की इच्छा हो, उसे हम क्या कहेंगे? एगर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए है क्लेवर, क्लेवर मीनिंग चालाक, और ऑप्शन बी है क्यूरियस, क्यूरियस मीनिंग उत्सुक या जिज्ञासु। क्या होता है? उत्सुक या जिज्ञासु। अब देखते हैं ऑप्शन सी डिवोटेड, डिवोटेड मीनिंग क्या होता है? समर्पित या फिर वफादार। क्या होता है डिवोटेड मीनिंग? वफादार या फिर समर्पित। अब देखते हैं ऑप्शन डी इंथुसियास्टिक, इसका मतलब क्या होता है? उत्साही। अब देखिए एगर मीनिंग था उत्सुक और क्यूरियस मीनिंग था उत्सुक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब देखते क्वेश्चन नंबर 50, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी हमें ना इन चारों में से ये बताना भी किसकी स्पेलिंग सही है। देखिए पहला ऑप्शन है इनमिटी, इनमिटी मीनिंग दुश्मनी, इसमें गलती कहाँ पे है? ई एन, ई नहीं आएगा, ये ENMITY। ठीक है, ई नहीं आएगा, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। आगे देखिए पोस्टपोन, ये होता पोस्टपोन ना कि पोस्टफोन, POSTPON आएगा, ये H नहीं आएगा। ठीक है, और पोस्टपोन मीनिंग क्या होता है? आगे बढ़ाना। क्या होता है? आगे बढ़ाना। और ऑप्शन सी है 90, 90 होता है, 90 नहीं होता, 90 NINETY, यानी ना इस N के बाद क्या आएगा? ETY। ठीक है, 9T, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया हमारा, और बी भी। अब देखते हैं ऑप्शन डी नॉर्मल सी, नॉर्मल सी मीने परसामान्यता, यानी इसकी स्पेलिंग सही है, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 51, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन, ही वुड फ्लाई डैश द डोर विद हेल्पिंग परसेपिटेशन। परसेपिटेशन मीने क्या होता है? तेजी से। देखिए किसके ऊपर से कूदा वो? डोर से। अक्रॉस द डोर, किसके ऊपर से? दरवाजे के ऊपर से, तो हमारा क्या आ जाएगा? अक्रॉस, ACROSS, तो हमारा आंसर आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 84, चूज द वर्ड अपोजिट, अपोजिट मीने विपरीत या उल्टा। ठीक है, तो फिर विंडिक्टिव मीने क्या होता है? प्रतिशोधी, प्रतिशोधी यानी बदला लेने वाला। ठीक है,
अब हम देखेंगे इन चारों में से ना इसका उल्टा कौन सा बनता है। तो पहला देखते हैं ए, केयरलेस। केयरलेस मीने परवाह न करने वाला। और बात करें बी की, फॉरगिवन। फॉरगिवन मीने क्या होता है, क्षमा मांगने वाला। क्या, क्षमा मांगने वाला, ठीक है। और हीडलेस मीने क्या होता है, लापरवाही से। और बात करें रिफाइंड, रिफाइंड मीने शुद्ध। अब देखिए विंडक्टिव मीने तो था प्रतिशोधी यानी बदला लेने वाला, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, क्षमा मांगने वाला। तो क्षमा मांगने वाला कौन सा है, फॉरगिवन। आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 85, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड डिजीज। डिजीज यानी बीमारी। तुम्हारा आंसर क्या हो गया, बी। क्वेश्चन नंबर 86, एक्सप्रेसिस द राइट मीनिंग आइडिया। आइडिया मीनिंग क्या होता है, योजना या फिर विचार। आइडिया मीनिंग क्या होता है, योजना या फिर विचार। तो हमें ना इनमें से देखना है भाई आइडिया का मीनिंग कौन सा बनता है। पहला है कॉम्प्रिहेंशन, इसका मतलब होता है बोध या समझ, ठीक है। और बात करें नोशन की, नोशन मीनिंग क्या होता है, विचार या धारणा, ठीक है। क्या होता है, विचार या फिर धारणा। और तीसरा है इमोशन, इमोशन मीनिंग क्या होता है, भावना। क्या, भावना। और बात करें जिस्ट की, जिस्ट मीनिंग क्या होता है, सार, किसी चीज का सार। अब देखिए आइडिया मीनिंग होता है योजना या विचार, और नोशन का क्या मतलब होता है, विचार या धारणा। देखिए आइडिया का मतलब भी होता है विचार और नोशन का मतलब भी होता है विचार। तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 87, चूज द वर्ड अपोजिट। हमें ढूंढना है एक्सेप्ट का। एक्सेप्ट मीनिंग क्या होता है, स्वीकार करना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, पहले देखते हैं ऑप्शन ए, वोमिट मीनिंग उल्टी करना। रिजेक्ट, रिजेक्ट मीनिंग अस्वीकार करना। इमिट, इमिट मीनिंग निकालना। और इजेक्ट मीनिंग बाहर निकालना, ठीक है। अब देखिए एक्सेप्ट का मतलब है स्वीकार करना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अस्वीकार करना। तो रिजेक्ट का क्या मतलब है, अस्वीकार करना। तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 88, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हमें ना इन चारों में से ना ढूंढना है भाई किसकी स्पेलिंग सही है। तुम्हारा आंसर आ जाएगा डिस्पैशन, आंसर बी। और डिस्पैशन मीनिंग क्या होता है, छल या धोखा। तुम्हारा आंसर आ गया बी। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं ये सभी नोट्स, इनके पीडीएफ फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 80 590 81 508 पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपको ये नोट्स उपलब्ध करा देंगे। और साथ में हमारी कुछ बुक भी आई हुई हैं, इनकी पीडीएफ फाइल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो इन्हें भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया कोशिश जरूर करें, और अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो यार, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम डेली लेके आते रहते हैं। ओके फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर आप हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमने एक ई बुक बनाई है हरियाणा करंट अफेयर की, जिसमें पिछले 20 महीने का हरियाणा करंट अफेयर है, डिटेल में भी है, ऑप्शन टाइप भी है और वन लाइनर भी है, ठीक है। पहले आपको कौन सा पढ़ना है, डिटेल में, फिर ऑप्शन टाइप यानी उसका रिवीजन हो जाएगा, और फिर एग्जाम से पहले वन लाइनर, जिससे आप कम समय में इस पूरे करंट अफेयर का रिवीजन भी कर पाओगे। फ्रेंड अगर आप इस ई बुक को चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, अब मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।